सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे भाई, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को या आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ को इस तरीके से लिखा गया, नियर को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ ई के लिए कूट क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि ई का कूट क्या होगा। तो मेरे भाई, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि सर इसमें तो ई है ही नहीं। देखो, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, यानी कि दोनों में ई है। अब दोनों में कोई ऐसा अक्षर ढूंढो जो दोनों में हो। आप बोलोगे सर नो इसमें भी है और नो इसमें भी है, मतलब मेरे भाई राइट आंसर होगा तुम्हारा डी, यानी कि इधर को दोनों में ई था और इधर को दोनों में नो है। आओ भाई, अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। तो ध्यान से देखो मेरे भाई और मुझे बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति जो है आप लोगों की आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि सर इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 और एक ये नीचे की 5, और इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 और एक नीचे की 6, यानी इसमें 6 लाइन है, तो अगले में भी 6 लाइन होगी। 1 2 3 4 5 6, मतलब बी आंसर होगा। इसमें 5 लाइन तो इसमें भी 5 लाइन, अब इसमें 6 लाइन तो इसमें भी 6 लाइन, और 6 लाइन इसी में है। आओ भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो, यानी कि तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आप सभी को करनी है। तो बताओ मेरे भाई, देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है कि नंबरिंग दे दो। देखो भाई, यहाँ पर पी का उल्टा के होता है, ऐसे कर लो। जी का उल्टा टी होता है। एम का उल्टा एन होता है, लेकिन टी का उल्टा क्यों? अरे नहीं यार, टी का उल्टा तो जी होता है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पी का उल्टा के, जी का उल्टा टी, एम का उल्टा एन, लेकिन टी का उल्टा क्यों नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आओ भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो मेरे भाई आपका भिन्न हो, यानी कि तुम्हारे सामने ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं और एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आप सभी को करनी है। तो बता दो यार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो भाई, इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, और वो है मेरे भाई आपका तरीका कि सर नंबरिंग दे दो, मज़ा आ जाएगा। तो लास्ट के 2 अक्षरों को देख लो, जेड डब्लू। जेड आएगा 26 पर, डब्लू आएगा 23 पर, डब्लू 23 पर, टी आएगा 20 पर, पी एम पी 16 पर, एम 13 पर, डी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, बी आता है 2 पर। तो मेरे भाई देखो, 26 में से 3 घटाएंगे 23, 23 में से 3 घटाएंगे 20, 16 में से 3 घटाएंगे 13, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना है 2। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो डी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आओ भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। इसमें भी आपसे वही बोला है कि 4 अक्षर समूह है, 3 किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करिए। ठीक है भाई, इसमें भी आपको वही बताना है कि मेरे भाई अलग कौन सा है। तो देखो यार कैसे कर सकता हूँ, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो शुरू के 2 अक्षरों को देख लो, इसमें पी आर, पी आता है 16 पर, आर आएगा 18 पर, एफ एच, एफ 6 पर, एच 8 पर, पी एस, पी 16 पर, एस 19 पर, डब्लू वाई, डब्लू 23 पर, वाई 25 पर। तो मेरे भाई 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 19 में
सॉरी पी आता है 16 पर, सर 16 में 3 जोड़ेंगे 19 और 23 में 2 जोड़ेंगे 25। सब में मेरे भाई मैं 2 2 जोड़ रहा था, लेकिन ये पी एस ऐसा आ गया जहाँ पर पी 16 पर एस 19 पर, इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ गया सर, इसमें मुझे 3 जोड़ना पड़ गया। तो यही तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, 100 रुपये में तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में गारंटी है कि पेपर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है, विषम का चयन करें। वही बात है मेरे भाई कि 3 तो एक जैसे, एक थोड़ा सा अलग। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब कैसे नॉर्मल है देखो भाई, यहाँ पर देखो आई के बाद में जे आता है, वी के बाद में डब्लू आता है, आर के बाद में एस आता है, लेकिन एल के बाद में के, अरे यार नहीं, एल के बाद में तो एम आता है। तो ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई गलत। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर पता लगा आई के बाद में जे, वी के बाद में डब्लू, ठीक है, आर के बाद में एस, लेकिन एल के बाद में एम होता है, के नहीं होता, ये गलत हो गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन जो है आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो भाई। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका होता है, तरीका है कि नंबरिंग दे दो, मज़ा आएगा। जी आता है 7 पर, ए आएगा 9 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर, एक्स आता है 24 पर। ऐसा क्या हो गया मेरे भाई। ठीक है देखो, इसमें मैंने 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें मैंने 5 जोड़ा, इसमें मैंने 7 जोड़ा। तो 2 3 5 7, अब मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ूँ। तो मेरे भाई 9 तो जोड़ दो मेरे भाई, ठीक है 9 जोड़ दो, ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं भाई। ठीक है, तो 9 मत जोड़ो, तुम इसमें 11 जोड़ो। 25 में 11 जोड़ेंगे, आंसर होगा 35। अब 35 होगा, सर 35वां अक्षर कहाँ लाएं, ए बी सी डी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो इसमें से 26 घटा दो, 9 नंबर का बचेगा, 9 नंबर पर आई आएगा, आई आएगा, ये गलत और ये गलत। ठीक है भाई, अब आ जाओ अगले पर। ई के बाद में एफ, ठीक है भाई देखो ई आता है 5 पर, एफ आएगा 6 पर, एच आएगा 8 पर, के आएगा 11 पर, ओ आएगा 15 पर। इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3, इसमें 4, अगले वाले में 5 जोड़ दो, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर टी। तो आई के बाद में टी, ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो इसमें भी आपको वही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा। देखो एल आता है 12 पर, पी आता है 16 पर, के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर, एल आएगा 12 पर। तो मेरे भाई समझ ही गए होंगे कि इनमें इसमें 4 जोड़ा, इसमें 5 घटा दिया, इसमें मैंने 4 जोड़ा, इसमें 3 घटा दिया, अब इसमें वापस 4 जोड़ूंगा। देख भाई एक देखो इसमें 4 जोड़ा, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो 12 में 4 जोड़ूंगा 16, 16 नंबर पर पी। ये भी गलत है और ये भी गलत है। लास्ट वालों को देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी आता है 7 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, जी आएगा 7 पर। तो मेरे भाई हमने क्या कर दिया, सर इसमें मैंने 5 जोड़ा, इसमें मैंने 3 जोड़ा, ठीक है भाई, इसमें मैंने 5 जोड़ा,
ठीक है। टी आता है 20 पर, जी आता है 7 पर। ये क्या हुआ, जी आएगा 7 पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, जी आएगा 7 पर। तो मेरे भाई इसमें तो मैंने कितना जोड़ दिया, 7 और 6 13 होता है क्या। ठीक है भाई, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि इसमें डायरेक्ट तुम्हारा 13 जुड़ेगा। ऐसे करना मेरे भाई, सेकंड अक्षर को देखना भाई, सेकंड अक्षर को देखना भाई। ठीक है, जी आता है 7 पर, जे आता है 10 पर, एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर, एस आएगा 19 पर। इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 22 नंबर का, 22 नंबर पर वी। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, बाकी सभी का गलत है, तो यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो पी के बाद में वी। ठीक है, लास्ट वाले का लॉजिक ये है कि जी आता है 7 पर, एल 12 पर, इसमें कितना जोड़ा 5, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, इसमें भी कितना जोड़ा 5। तो जी आएगा 7 पर, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 नंबर पर एल। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, ए आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सेट बैठेगा। सभी बच्चे बता दो भाई। ठीक है, सभी बच्चे बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आप लोगों का एकदम सेट बैठेगा। तो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है कि नंबरिंग दे दो मेरे भाई। अब दे दो तुम नंबरिंग। देखो, के आता है 11 पर, ई आता है 5 पर, ओ आता है 15 पर, आई आता है 9 पर। इसमें मैंने कितना कम कर दिया सर, 6 कम किया। इसमें भी मैंने कितना कम किया मेरे भाई, 6 कम किया। और इन दोनों में कितना कम किया मेरे भाई, सर इसमें तो मैंने 10 जोड़ा है। तो भाई इसमें 10 जोड़ूंगा तो 19 नंबर का, 19 नंबर पर एस आएगा, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई गलत। दूसरे को देख लो, एम आता है 13 पर, वी आता है 22 पर, क्यू आता है 17 पर, जेड आता है 26 पर। इसमें मैंने कितना जोड़ा है, 9। इसमें भी मैंने कितना जोड़ा है, 9। और इसमें से मैंने कितना घटाया सर, 5 घटाया। 26 में से 5 घटाऊंगा 21, 21 नंबर पर वी आता है। मतलब मेरे भाई ये भी गलत और ये भी गलत। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो इसमें से मैंने 9 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 9 घटाया, फिर 5 घटाया, तो एस के बाद में वी इसी ऑप्शन में है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सभी बच्चे बता दो भाई, इसमें तुमको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 21, 22, 23 या फिर मेरे भाई आपके 20। तो सभी बच्चे बता दो भाई, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं जो तुमको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ध्यान से देखने पर पता चलेगा यार। ठीक है भाई, तो देखो लॉजिक लगा लो पहले। तो आप देखो 1, 2 और 3, 3 तो इसमें हो गए, 3 के बाद में 3 इसमें हो गए, तो 3 और 3 6। फिर उसके बाद में 3 इसमें हो गए, 3 और 3 6 और 3 9। 9 के बाद में देखो 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, 19। इसके बाद में इन दोनों को मिलाकर बनेगा 20, इन दोनों को मिलाकर बनेगा 21 और पूरे के पूरे को मिलाकर बनेगा तुम्हारा 22। तो जिन बच्चों ने 22 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे किया हम लोगों ने भाई, सिंपल सी बात है। 1, 2, 3 इसमें हो गए, तो 3 इसमें 6 और 3 इसमें हो गए मेरे भाई 9, 9 हो गए। अब 3 इसमें हो गए, 9 और 3 12, 3 इसमें हो गए मेरे भाई आपका 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18, 19, 20, 21 और एक ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपका 22। तो जिन बच्चों ने 22 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे। अच्छा 22 और एक ये वाला भी तो देखो, एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है और एक ये छोटा वाला बन रहा है। 22 मत करो आप, ऐसे करो इसको 23 कर लो। ठीक है भाई, 22 मत करो आप, इसको 23 करो। भाई देखो एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है, चलो ठीक है, लेकिन एक ये छोटा वाला भी तो बन रहा है, तो 22 और एक तुम्हारा 23 हो जाएगा। ज्ञात कीजिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सभी बच्चे बताओ भाई, इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई, कितने त्रिभुज हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे भाई कैसे क्या होगा, देखो
जब भी ऐसी आकृति मिलती है, मैंने तुमको बताया था कि इनमें कैसे काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 के बाद में 3 इसमें जोड़ेंगे तो 10 और 3 तुम्हारा हो जाएगा भाई 13। 13 के अलावा इसमें कोई बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 13 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ मेरे भाई, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बता दो कितनी है। इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं, तो देखो मैंने तुमको ट्रिक बताई थी कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलता है उसमें 16 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 16। तो 16 इसमें हो गए, 17 ये हो गया, 18 ये हो गया। तो जिन्होंने 18 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। तो जिन्होंने भाई 18 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट कमेंट कर दो भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम देखने को मिले इसमें 8 त्रिभुज होते। कितने मेरे भाई? 8। 8 के बाद में 3 इसमें हो गए, 8 और 3 11, उसके बाद में ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां और ये 15वां। तो इसमें टोटल मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं आपके? 15। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया मेरे भाई 15, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है भाई, 8 तो इसमें हो जाएंगे, 8 के बाद में 3 इसमें, 8 और 3 11, 11 के बाद में 12 13 14 15 हो गई भाई, बात खत्म। आ जाओ भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, 100 रुपये में तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।